शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनि व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेकों उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लौ से 9 सिंहासन का निर्माण कराया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें और शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गए। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी देर से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा को चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा होगा वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ
हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव ऐसी विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव ने राजा का हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी।